बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला के फजल व करम से पूरे मुल्क से बल्कि दुनिया भर से बहुत अच्छे लोग राब्ता फरमा रहे हैं। अभी मेरे पास एक बहुत अच्छे और अजीम बुज़ुर्ग मेरे पास तशरीफ़ लाए, जिनकी कारगुजारी और ख़ूबसूरत बातें सुनकर ईमान ताज़ा हो गया। इनके वालिद, इनके दादा माशाअल्लाह बादशाही मस्जिद के बुनियादी ख़तीब थे। इनके दादा ने जब तक़सीम हिंद व पाक हुआ तो ख़ुद वो सिखों ने जो मस्जिद, बादशाही मस्जिद में अस्तबल में जो मस्तबल बनाकर घोड़े बांधे हुए थे, तो वो घोड़ों की वो सारे गंदगी ख़ुद अपने दस्ते मुबारक से साफ़ की। तो अल्लाह पाक ने उस सफाई की और ख़िदमत की बरकत से उनको बाकायदा वहाँ पर माशाअल्लाह बादशाही मस्जिद की इमामत खिताबत का एज़ाज़ नसीब फरमा दिया। तो ये माशाअल्लाह उनकी औलाद हैं और अल्लाह पाक ने इनको बहुत नेकी तक़वे से नवाज़ा, तबलीगी जमात से ताल्लुक़ नसीब फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ज़ाइल अमाल की तालीम में इनके वालिद ने इनको 10-12 पारे हिफ्ज़ करवाए थे, लेकिन हिफ्ज़ होने के बाद वो कुछ भूल से गए थे और आगे मज़ीद तकमील भी ना कर सके। तो एक दिन इन्होंने हदीस सुनी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद करामी है कि मेरी उम्मत के गुनाह मुझ पर पेश किए गए, तो सबसे बड़ा गुनाह जो है कुरान पढ़ के भुला देना। ये दिल पे लग गई, तो ऐसी लगी। ये करियाने की दुकान करते थे उस ज़माने में, तो करियाने की दुकान करते हुए जो है इन्होंने माशाल्लाह रोज़ाना सबक याद करना शुरू किया। तो मैंने पूछा करियाने की दुकान में तो बहुत मशगूलियत होती है। उन्होंने कहा कि दिन में कुछ वक्त ऐसा होता है करियाने की दुकान में भी जिसमें फ़ुर्सत मिल सकती है, नीयत हो तो सब कुछ मिल सकता है। जैसे मोबाइल को आज घंटों दिए जा सकते हैं, तो कुरान को नहीं दिए जा सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने इस तरह कुरान मजीद को वक्त दिया और अल्लाह ताला के फजल व करम से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कुरान पाक से ही मुकम्मल हिफ्ज़ किया, अपने बच्चों को हाफिज़ बनाया। अहलिया बड़ी अल्लाह वाली थी, घर जमातों का इस्तक़बाल करती थी। अभी वो कुछ कितना अर्सा पहले 2.5 साल कबल अल्लाह ताला के पास पहुँच गई। अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत फ़रमाए। और फिर उसके बाद माशाअल्लाह इन्होंने अल्लाह ताला के फजल व करम से, हाँ, लाहौर के अच्छे इलाके में रहते थे, लेकिन अहलिया का शौक़ था कि अल्लाह के मेहमानों के इस्तक़बाल के लिए इनके घर में जमातें ठहरती थीं, तो किसी अच्छे इलाके में, तो बहरिया टाउन में अल्लाह पाक ने एक कनाल का घर अता फ़रमाया। लेकिन अल्लाह की तरफ से देखो क्या तक़सीम होती है कि घर इनकी अहलिया ने पसंद फरमाया, और ये अहलिया को माशाअल्लाह वो जैसे आता है ना खैरुकुम li अहलिही, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो। व अना खैरुकुम li अहली, और सारी दुनिया वालों सुन लो, मैं तुम सबसे ज़्यादा अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जमातों के और दीनी माहौल की बरकत से अल्लाह ताला ने ऐसी हिकमत बसीरत दी कि वो खातून जब इसकी शादी के लिए पैगाम आ रहा था, तो इसने कहा था कि वो आपने जो सामान कपड़े वगैरह भेजने हैं तो उसमें भरी में आपने बुर्का नहीं रखना, तो क्योंकि मैंने नहीं पहनना। तो इनकी वालदा ने कहा कि रख देते हैं, शायद वो पहन ले। तो इन्होंने कहा नहीं रखें, आप नहीं रखें, इंशाल्लाह नहीं रखेंगे, हम उसकी आज मानेंगे तो कल वो हमारी मानेगी। तो उनको अल्लाह के रास्ते में लेके गए, और पहले ही दफ़ा 3 दिन लगाने के बाद उन्होंने माशाल्लाह ख़ुद अल्लाह के फजल व करम से अल्हम्दुलिल्लाह यानी पर्दे का ख़ुद शौक़ ज़ाहिर फरमाया, और पर्दे का और ऐसा पर्दा किया फिर कभी किसी शादी में, किसी खुशी में, किसी गमी में बग़ैर पर्दे के कभी न गए। सुभान अल्लाह। और फिर ऐसा हुआ कि अल्लाह की शान उनका साथ फिर सफ़र भी हुआ बैरून युगंडा माशाल्लाह उनके साथ, यानी उसके बाद यानी चिल्ला लगाया, 15 दिन लगाए, फिर 3 महीने के लिए युगंडा गए, 3 महीने के लिए युगंडा भी गए माशाल्लाह। यानी अल्लाह पाक ने वो खातून जो कहती थी मैंने पर्दा नहीं करना, पर्दा मुझे नहीं भेजना, लेकिन प्यार मोहब्बत से, हिकमत बसीरत से, सलीक़े तरीक़े से उनको दीन की तरफ राग़िब किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद वो फिर पर्दा न सिर्फ ख़ुद करने वाली बनी, औरों को पर्दे की दावत देने वाली बनी, और अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क सारी दुनिया में अल्लाह ने उनसे काम लिया। तो अब ये यानी वो बहरिया टाउन का जो घर उन्होंने पसंद किया उसमें रहना नसीब न हुआ, वो अल्लाह के पास पहुँच चुकी हैं। अब ये माशाल्लाह हमारे दोस्त हाफिज़ मोहम्मद असलम साहब बल्द मोहम्मद इस्माइल बहरिया टाउन में हैं, और शालमी में इनकी बड़ी अच्छी तिजारत है माशाल्लाह होल सेल में, और उम्र इनकी 55 साल है।
اور ماشاءاللہ خوبصورت ہیں اور قد 5 فٹ 6 انچ ہے. اچھا جی، درمیانہ جسم ہے ماشاءاللہ، کوئی خاص بیماری نہیں، نیشنلٹی پاکستانی، اردو سپیکنگ ہے، نماز روزے کے ماشاءاللہ پابند کیا، اوروں کو دعوت دینے والے ہیں ماشاءاللہ، بہت بڑے بڑے علماء، بہت بڑے بڑے صلحاء کے صحبت یافتہ ہیں ماشاءاللہ، تبلیغی جماعت کے ساتھ بیرون ممالک اپنا بھی 7 مہینے کا سفر ہو چکا ہے ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ جڑتے رہتے ہیں. اچھا جی، تو بینک بیلنس، جائیداد، گاڑی اللہ تعالیٰ کا دیا وہ سب کچھ ہے. ذات برادری راجپوت چوہان ہے. والدین کا آبائی علاقہ گنگوہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کے علاقے سے. مکان ذاتی ہے. اچھا جی، مسلک دیوبندی ہے، فیملی پڑھی لکھی ہے، شرعی پردہ گھر میں پسند کرتے ہیں، داڑھی ماشاءاللہ پوری ہے، قرآن اپنے ذوق سے حفظ کیا، الحمدللہ حرفاً مولے ہیں. اچھا، ان کی ڈیمانڈ ہے لڑکی شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، لیکن اس کے فی الحال بچے نہ ہوں. مزید بچے اگر یہاں آ کے ہو جائیں تو الحمدللہ اچھی بات ہے. باقی عمر جو ہے نا 25 سال سے 45 سال تک کی خواتین رابطہ کر سکتے ہیں. خود مختار خواتین خود بھی رابطہ کر سکتی ہیں. اچھا جی، قد مناسب ہونا چاہیے، باقی اور کوئی خاص ڈیمانڈ نہیں، بس دینداری شرافت ہو اور ان کے ساتھ مل کے دین کے کام میں معاون بن سکتی ہوں. اور یعنی اگر جیسے وہ عربی کا شاعر کہتا ہے احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں لیکن ہوں ان میں سے نہیں، شاید اللہ تعالیٰ اس نیکوں سے محبت کی برکت سے اللہ مجھے نیک بنا دے. تو اگر ایسی کوئی خاتون ہیں، نیکی کا جذبہ رکھتی ہیں اور وہ نیکی میں آگے بڑھنا چاہتی ہیں، تو وہ بھی فی الفور ہم سے رابطہ کریں، ان کے لواحقین ہم سے رابطہ کریں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس گھر میں اللہ پاک ان کو بہت خوشیاں عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور ایسے عظیم انسان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں امید ہے اللہ کی ذات عالی سے، اللہ ان کو جنت میں بہت ساری حوروں والی بہت بڑی جنت عطا فرمائیں گے. تو اتنی ساری حوروں کی وہ ملکہ بنے گی جو بھی آئیں گی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری دل سے دعا ہے ہمارے ان محترم کو اور جو پوری دنیا سے لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، اللہ پاک سب کو خیر کے رشتے عطا فرمائے. دعا ہے. چلے صرف آپ آواز آ جائے، آواز آ جائے. حضرت آپ عالم بھی ہیں.